नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको दो कहानी सुनाने वाला हूँ, जिसमें से दूसरी कहानी जो है वो सुनकर आपको ये शायद लगेगा कि सारे भगवान एक ही हैं। ये कहानी है नियर डेथ एक्सपीरियंस की, जो मुझे रेडिट से मिली है, और आज वो दोनों कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। इन दोनों घटनाओं में जिनके साथ ये घटना घटी है, उन्होंने मरने के बाद का एक्सपीरियंस शेयर किया है। जी हाँ, मरने के बाद वो लोग वापस से ज़िंदा हुए, और उस टाइम पीरियड के बीच में उनके साथ क्या क्या हुआ और उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, वो उन्होंने दुनिया के सामने रखा। और आज वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि एकदम रियल घटना है, उनके द्वारा बताई गई। कई बार ऐसा होता है कि लोग मर जाते हैं और 15-20 मिनट बाद वो फिर से जीवित हो उठते हैं और अपना एक्सपीरियंस दुनिया को बताते हैं कि आखिर उन्होंने मरने के बाद क्या महसूस किया। हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसा बहुत बार होता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल कार्तिक वन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपके साथ भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर ज़रूर भेजें। खैर, आज की सबसे पहली घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो घटी है चार्ल्स के साथ में, और अब आगे की कहानी मैं आपको चार्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा। मेरा नाम चार्ल्स है। आज मैं आपको मरने के बाद का एक्सपीरियंस, जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं हॉस्पिटल में मर चुका था, लेकिन उसके बावजूद मैं ज़िंदा हो उठा, और मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया आज मैं आपको बताऊँगा। तो दरअसल हुआ ये था, मैं अपने घर से साइकिल चलाने के लिए बाहर निकला था। यह घटना है 2013 की। उस वक्त मेरी उम्र केवल 16 साल की थी। मैं अपने घर से साइकिल चलाने के लिए बाहर निकला। जैसे ही मैं साइकिल चलाने के लिए बाहर निकला तो एक बहुत स्पीड से आ रही गाड़ी ने मुझे टक्कर मार दी, और मैं करीबन 100 से 150 मीटर दूर जाकर गिरा। मुझे आसपास के लोगों ने हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। वैसे तो मैं बेहोश हो गया था, लेकिन अगली बार जब मेरी आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल में मौजूद था। मैं अपनी आंखों के आसपास डॉक्टर्स को देख पा रहा था, जो कि मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे, और सामने सोफे पर मेरा पूरा परिवार बैठा हुआ था, जो कि बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। डॉक्टर्स मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे, और धीरे धीरे करके मैं मर रहा था। मैं अपनी मौत को खुद एक्सपीरियंस कर सकता था। मेरी धड़कनें स्लो हो रही थी, और धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मैंने सुना था कि जब इंसान मरते हैं तो उनको बहुत दर्द होता है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था। मैं बहुत आराम से मर रहा था। मेरी धड़कनें कम हो रही थी, और मेरी आंखें भी धीरे धीरे बंद हो रही थी। मैं ये सब महसूस कर पा रहा था, और मैं समझ गया था कि अब मेरी मौत होने वाली है। उसके बाद मेरी आंखें बंद हो गईं, और अगली बार जब मेरी आंख खुली तो मैं फिर से उसी हॉस्पिटल के बेड पर मौजूद था, लेकिन इस बार मुझे दर्द नहीं हो रहा था। मैं मौत के दर्द की बात नहीं कर रहा। मुझे उस एक्सीडेंट से जो दर्द हो रहा था, अब मुझे वो दर्द नहीं हो रहा था। अब मैं एकदम फ्री महसूस कर रहा था। मुझे वो फीलिंग जो थी वो आज भी याद है। मैं एकदम ऐसा महसूस कर रहा था कि मैं हवा से बना हुआ हूँ, और धीरे धीरे करके मैं ऊपर उठने लगा। शुरुआत में मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं बच गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, और जैसे ही मैं ऊपर उठने लगा तो मैंने देखा कि मेरा शरीर अभी भी उस बेड पर मरा पड़ा हुआ है। मेरे डॉक्टर्स मेरे परिवार को कह रहे थे कि हम चार्ल्स को बचा नहीं पाए। ये बात मैंने खुद अपने कानों से सुनी थी। जो मेरे डॉक्टर्स जो मेरा इलाज कर रहे थे, उन्होंने मेरे परिवार को कहा।
मैं अपने आप को ही बेड पर पड़ा हुआ देख पा रहा था। मैं एकदम ऐसे पड़ा हुआ था जैसे मेरी मौत हो गई है। उसके बाद जब मैंने अपने खुद के ऊपर नज़र डाली तो मैंने देखा कि मैं हवा में फ्लोट कर रहा था। मेरा शरीर तो अभी भी था, लेकिन वो हार्ड मांस का नहीं बल्कि हवा का और सफ़ेद कलर की रोशनी से बना हुआ था। मेरे अंदर से सफ़ेद कलर की रोशनी निकल रही थी और मैं धीरे धीरे करके ऊपर हवा में उड़ता जा रहा था, लेकिन मुझे कोई भी देख नहीं पा रहा था। उड़ते उड़ते हॉस्पिटल की छत के भी आर पार हो गया और आसमान की तरफ जाने लगा। आसमान में एक सफ़ेद कलर की रोशनी थी जो मुझे अपने पास खींच रही थी। मैं ऊपर जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो मुझे ऊपर की तरफ खींच रही थी। और अचानक से स्पीड तेज हुई और मैं उस रोशनी के अंदर चला गया। जब मैं उस रोशनी के अंदर गया तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद कलर का पोर्टल है जिसके बाहर एक अजीब सी सफ़ेद कलर की रोशनी मेरा इंतज़ार कर रही है। मैं उस पोर्टल के अंदर चलता चला गया। पहले मैं उड़ते हुए जा रहा था, लेकिन इस बार मैं चलते हुए उस पोर्टल की तरफ बढ़ रहा था। फिर धीरे धीरे वो पोर्टल ख़त्म हुआ। जैसे ही वो पोर्टल ख़त्म हुआ तो मैंने देखा कि मेरी आंखों के सामने एक बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा दरवाज़ा था जो कि खुला हुआ था। वहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई थी जो कि बहुत सुंदर थी। वो मुझे बुला रही थी। मैं उसकी तरफ गया और जैसे ही मैं उसकी तरफ गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर मेरे कुछ परिजन भी खड़े हुए थे जिनकी मौत बहुत पहले ही हो चुकी थी। वो सभी लोग मुझे देखकर बेहद खुश हुए। उन्होंने मुझे बताया कि वो मौत के बाद से यहीं पर रहते हैं और तुम भी अब हमारे परिवार में शामिल हो गए हो। ये सारी बातें वो मुझे बता रहे थे और मुझे न जाने क्यों बहुत अच्छा फील हो रहा था। वो एक जन्नत टाइप का मुझे लग रहा था और मैं उनसे बातें कर ही रहा था। इतने में ही भगवान जाने कहाँ से एक मुझे आवाज़ सुनाई दी। अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है। जैसे ही मैंने ये आवाज़ सुनी तो मैं अपने आसपास देखने लगा और देखने लगा कि आखिर ये आवाज़ आई कहाँ से है। फिर उसके बाद एक झटके के साथ मैं वापस से उसी पोर्टल के अंदर जाने लगा जहाँ से मैं चलते हुए बाहर आया था। और जल्दी से उस पोर्टल से निकल के मैं अपने शरीर के अंदर वापस आ गया। मैं एक झटके के साथ अपने शरीर में वापस आया। जैसे ही मैं शरीर में एक झटके के साथ वापस आया तो मेरी आंखें खुली। मेरी आंखें खुलती देख मेरे पास खड़े डॉक्टर्स एकदम हैरान हो गए थे। वो बहुत शॉकिंग नज़रों से मुझे देख रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि मैं पिछले 18 मिनट से मरा हुआ था और अचानक से मेरे अंदर जान आ गई। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर्स और मेरे परिवार वाले बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे। खैर, इस चीज़ से मेरे परिवार वाले बेहद खुश हुए कि मैं ज़िंदा था। उसके बाद मेरे शरीर पर जो एक्सीडेंट की वजह से चोट थी वो भी 2-3 महीने में ठीक हो गई। मैंने अपने परिवार वालों को और बाकी दोस्तों को ये पूरी एक्सपीरियंस मैंने बताया, लेकिन किसी ने भी मुझ पर यकीन नहीं किया। लेकिन मैंने आफ्टर लाइफ का जो एक्सपीरियंस था, जो मैंने फ़ील किया, उसके बाद मुझे इतना तो पता चल गया कि लोग जो कहते हैं कि मौत के वक्त बहुत दर्द होता है, ये एकदम गलत बात है। हमारी मौत जब होती है तो वो बहुत सुकून भरी मौत होती है। तो दोस्तों, ये थी आफ्टर लाइफ की सबसे पहली घटना। अब मैं आपको आफ्टर लाइफ की एक और घटना बताने वाला हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि इस दुनिया में भगवान सिर्फ एक ही है। खैर, ये घटना घटी थी डेविड के साथ में और अब आगे की कहानी मैं आपको डेविड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा। मेरा नाम डेविड है। आज मैं आपको आफ्टर लाइफ की घटना बताने वाला हूँ जो कि मेरे साथ में ही घटी थी। वो मैंने क्या एक्सपीरियंस किया था आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आज भी जब मैं ये घटना किसी के साथ शेयर करता हूँ तो वो मुझे पागल समझकर मेरे से दूर चले जाते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा ये घटना किसी के साथ शेयर नहीं करता। इसलिए आज ये घटना मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये घटना है 1980s की।
मैं अमेरिकन आर्मी में था और एक दिन मैं अमेरिका के एक बहुत ही ठंडे इलाके में ट्रेनिंग कर रहा था। वो कौन सा इलाका था वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, वो इलाका अमेरिका की सबसे ठंडी जगहों में गिना जाता था। हम सभी लोग वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे। वो बहुत एक्सट्रीम हार्ड ट्रेनिंग थी, जिस वजह से मेरा एक्सीडेंट हो जाता है और मैं वहीं पर बेहोश हो जाता हूँ। उसके बाद मुझे लेकर आर्मी के ही एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे आसपास बहुत सारे पुलिस अधिकारी खड़े हुए हैं और डॉक्टर्स मेरा इलाज कर रहे हैं। मेरे डॉक्टर्स बहुत हड़बड़ी में मेरा इलाज कर रहे थे, जैसे कि वो जानते हों कि मैं कुछ देर में मरने वाला हूँ। और ये चीज़ मैं भी जानता था कि मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ, क्योंकि मेरी धड़कनें अचानक से बंद हो गई थी, जिसको मैंने खुद महसूस भी किया था, और मेरी आंखें भी एकदम से बंद हो गई। उसके बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद कलर की रिंग टाइप की कोई चीज़ है जिसमें मैं खड़ा हुआ हूँ। उस रिंग टाइप की चीज़ के एंड पर एक बेहद ही खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी, जो कि मुझे अपनी पास बुला रही थी। वो बहुत खूबसूरत लड़की थी। उस वक्त मेरी उम्र 30 साल थी। मैं उस लड़की के पास गया। मैं उस लड़की को नहीं जानता था, और जब मैंने उस लड़की के पीछे देखा तो मैंने देखा कि वहाँ पर मेरे फैमिली के बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, जिनकी मौत मेरे पैदा होने से भी पहले हो गई थी। मैंने बस उनकी फ़ोटोज़ ही देखी थी और आज मैं उनको अपने आंखों के सामने देख रहा था। वो लोग मुझे देखकर बेहद खुश हुए, लेकिन वो लड़की जिसने मुझे अपने पास बुलाया था उसको मैं नहीं जानता था। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? तो उसने मुझे बताया कि मैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानी जाती हूँ। लोग मुझे क्वीन ऑफ डेथ कहते हैं। ये बात जैसे ही मैंने सुनी तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैं समझ चुका था कि ये मौत की रानी है, जो कि मुझे यहाँ से ले जाने आई है। जैसे ही उसने मुझे ये बात कही तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया और उससे दूर हटने लगा। लेकिन उस लड़की ने मुझे कहा, तुम मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें यहाँ कोई हानि पहुँचाने के लिए नहीं आई हूँ। उसने मुझे बताया कि पूरे दुनिया में जितने भी भगवानों को पूजा जाता है वो कोई और नहीं बल्कि वो मैं ही हूँ। भगवान एक है और वो मैं ही हूँ। मैं तुम्हारे पास ये पूछने के लिए आई हूँ कि तुम अपने शरीर में वापस जाना चाहते हो या फिर पुनर्जन्म लेना चाहते हो। उसने मुझसे सवाल पूछा और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे आखिर क्या जवाब दूँ। मैंने उससे कुछ भी कहा नहीं। उसने मुझे कहा, अगर तुम पुनर्जन्म लेना चाहते हो तो तुम यहाँ रह सकते हो, और अगर अपने शरीर में वापस जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें अभी ही तुम्हारे शरीर में वापस भेज दूँगी। मुझे मेरे परिवार की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैंने कहा मैं अपने शरीर में वापस जाना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने बात कही तो उस लड़के ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मैं एक झटके के साथ अपने शरीर में वापस आ गया। जैसे ही मैं अपने शरीर में वापस आया तो मुझे बहुत ज़ोर से दर्द महसूस हो रहा था, जो मुझे उस ट्रेनिंग को करते वक्त हो रहा था। मेरे आसपास खड़े डॉक्टर्स एकदम शॉक हो गए थे इस चीज़ को देखकर। वो समझ चुके थे कि मैं फिर से अपने शरीर में आ गया हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि मैं पिछले 25 मिनट से मरा हुआ था। फिर बाद में मैंने उन्हें ये सारी चीज़ें बताई जो मैंने एक्सपीरियंस की थी। उन्होंने मुझे कहा कि तुमने कोई सपना देखा होगा। खैर, अब तुम अपने परिवार से जाकर मिल लो। मेरा परिवार मेरा बाहर ही इंतज़ार कर रहा था। मैं उनसे जाकर मिला और उन्हें भी सारी चीज़ें बताई, लेकिन उन्होंने भी मुझ पर यकीन नहीं किया। लेकिन इसके बाद मुझे इतना तो समझ आ गया कि इस दुनिया में हम जब मर जाते हैं तो हमारा सिर्फ शरीर अलग होता है, हमारी आत्मा कभी नहीं मरती। वो अलग अलग शरीर में जाती है और अपना वास करती है। इतनी बात मुझे समझ में आ गई थी कि इसके बाद मैंने बहुत बार ये घटना लोगों को बताई, लेकिन किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया। फिर इसके बाद आज ये घटना मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, आई होप आपको ये दोनों घटनाएं अच्छी लगी होंगी, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है या आपके साथ कोई रियल हॉरर इंसिडेंट घटा है
तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।